नरेंद्र मोदी के पावर में आने के बाद जो एक पुश दिया गया है एक नेशनलिस्टिक जो कलेवर को पूरी भाजपा और संघ के बार बार याद दिलाने के लिए कि वो राष्ट्रवादी हैं और बाकी लोगों के लिए कैसे विशेषणों का इस्तेमाल होता है वो आप जानते हैं। लेकिन ये बात भी सच है उतनी जिसकी ओर मेरे से पहले अब बोलने वाले आप दो लोगों ने इशारा किया कि आज़ादी से पहले का जो जो प्रोजेक्ट था जिसमें वास्तव में नेशनलिज्म एक बहुत बड़ी फोर्स थी, इसके आधार पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन लोग शामिल नहीं थे उसमें। लेकिन ये बात सिर्फ नेशनलिस्टिक प्लेटफॉर्म में अपने आप को स्थापित करने की नहीं है, इस तरह की डिबेट्स जो बार बार होती हैं छोटे या बड़े लेवल पे, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल स्पेस की खोज में भी है। अगर आप देखेंगे प्रताप भानु मेहता का जो लेख है इंडियन एक्सप्रेस में, वो कोई बहुत अलग लेख नहीं है लेकिन बड़ा टाइमली पीस है। और वो बहुत, मैं नहीं समझता उनके जितने लेख मैंने पढ़े उनमें कोई बहुत बेहतरीन लिखा गया, वो इतना उतना अच्छे तरह से लिखा गया भी नहीं है जैसे वो लिखते हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की और हमें याद दिलाई है कि यूनिवर्सिटीज़ में हमारी क्या हो रहा है, और उन्होंने बड़े ही संतुलित तरीके से लिखा है कि पहले भी होता रहा है। 1960 के दशक में वो जाते हैं और वहाँ से बात शुरू करते हैं। तो एक इंटेलेक्चुअल स्पेस में भी जगह ढूंढने की कोशिश बीजेपी कर रही है जिसके तहत वो इस तरह की बहस होती है। लेकिन ये बात हमें कहनी होगी, जैसे आपने कहा ना कि एक ट्रेड ऑफ के तहत हुआ कि हम एसआईआर पे करा लेंगे और आप इस पे कर लो, लेकिन इसमें बीजेपी को उतना फायदा नहीं हुआ जो करना चाहती थी। आपने कहा कि विपक्ष बहुत अच्छे से चीज नहीं उठा पाया। मैं ट्रेवल कर रहा था, मैंने पूरी स्पीचेस तो नहीं सुनी, लेकिन जितना मैं समाचार पत्रों के माध्यम से गैदर कर पाया इन्फॉर्मेशन, कोई बहुत ज़्यादा सरकार को इससे फायदा नहीं हो, बल्कि विपक्ष को कहने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। खासतौर से सोनिया प्रियंका गांधी की जो स्पीच है उसको बड़ा स्पेस मिला, और उन्होंने जिस तरह से पूरी बात कही और सारे नेताओं के बयानों को एक तरह से टेबल पर रखा कि कौन उस वक्त क्या कह रहा था, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये डिबेट के बाद बीजेपी मेन स्ट्रीम मीडिया की, मैं जो कोट एंड कोट मेन स्ट्रीम है टेलीविजन में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक इंट्रोगेटिव तरीके से आप लोगों से सवाल भी पूछ रहा हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा खुश होने की भी इसमें कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें विपक्ष को मौका भी मिला है कहने की। राइट।